व्यक्ति वैशाख महीने की पूर्णिमा को विष्णु भगवान को विष्णु सहस्र नाम का पाठ करते हुए दूध से स्नान कराता है, वो निष्पाप होकर के विष्णु लोक जाता है। जो संपूर्ण वैभव से विष्णु भगवान का पूजन करता है, कल्पांत के पश्चात भी उसके लोक का नाश नहीं होता। जिसकी ये तिथियां और पूर्णिमा बिना स्नान दान के बीत जाती हैं, वह ब्रह्मघाती, गुरुघाती और पितृघाती के समान होता है। जो मनुष्य वैशाख में श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक या चौथाई श्लोक भी पढ़ लेता है, सुन लेता है, वह ब्रह्मत्व को प्राप्त होता है। जो इन 3 तिथियों में भागवत पुराण श्रवण करता है, उसको पाप नहीं रहते, जैसे कमल के पत्ते पर पानी नहीं रहता। इन तिथियों को विधि पूर्वक सेवन करने से कितने ही लोग देवत्व, कितने ही लोग सिद्धत्व, कितने ही लोग आज ब्रह्मत्व को प्राप्त हो गए। ब्रह्म ज्ञान से प्रयाग में मृत्यु से अथवा वैशाख स्नान से मुक्ति मिलती है। जो व्यक्ति वैशाख में स्नान करके नीला वृषभ छोड़ता है, वह सभी बंधनों से मुक्त होकर चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। परिवार के भार से कष्ट पाने वाले ब्राह्मण को जो गौ दान करता है, वह इस लोक में अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता, परलोक में मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति स्नान दान से रहित होकर वैशाख की पूर्णिमा व्यतीत करता है, वह 100 बार कुत्ते की योनि में जन्म लेता है, अंत में विष्ठा का कीड़ा होता है। तीनों लोकों से 3.5 करोड़ तीर्थ एकत्रित होकर के पाप संग से डरकर सड़ा करने लगे। पापिष्ट लोग जो पाप हम लोगों में छोड़ करके जाते हैं, उन पापों को हम कैसे दूर करें, वो पाप हमसे कैसे हटेंगे। इस चिंता से चिंतित होकर वे तीर्थपाद शरणों के शरण्य विष्णु भगवान के पास गए, अनेक स्तोत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। हे देवताओं के देवता, हे जगन्नाथ, हे सब पापों को नाश करने वाले, सभी पापी लोग हम लोग में स्नान करके अपने सभी पाप हम में छोड़ करके चले जाते हैं। आपकी आज्ञा से आपकी शरण में हम आए हैं, तो हम लोगों के यहाँ जो पाप रह गए हैं, जो लोग छोड़ गए हैं, वो हमारे से कैसे हटेंगे। ये जब तीर्थों ने पूछा, तीर्थों की वाणी सुनकर हंसते हुए भगवान ने मेघ की गंभीर वाणी में कहा, भगवान ने कहा, मेष राशि के सूर्य में वैशाख की पूर्णिमा के अंतिम 3 दिनों में सर्वतीर्थमय पुण्य युक्त मुझे इन प्यारी तिथियों में सूर्योदय में जो कोई स्नान करेंगे और स्नान करके तुम बाहर आ जाओ, इस प्रकार आप लोग तुरंत ही पाप रहित पुण्य स्वरूप निर्मल हो जाओगे। इन 3 दिनों में जो लोग स्नान नहीं करेंगे, आप लोगों के छोड़े हुए पाप उनके अंदर निवास करेंगे। तीर्थपाद विष्णु भगवान ने उन लोगों को ऐसा वरदान दिया, उन लोगों ने ऐसा वरदान देकर भगवान वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। वे तीर्थ भी अपने अपने स्थान को चले गए। अतः प्रतिवर्ष वैशाख मास में अंतिम 3 दिनों में विष्णु भगवान की आज्ञा से सभी तीर्थ प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व गंगा जी में स्नान करते हैं। इस प्रकार वे अपने पाप समूह को छोड़ करके निर्मल हो जाते हैं। और जो लोग
नदियों में आज स्नान नहीं करते, वे सभी लोगों के पाप के आश्रय होते हैं। सभी तीर्थों में जो पाप छोड़े गए हैं वो उनमें चिपट जाते हैं। तीर्थ लोग उक्त दिनों में इन न स्नान करने वालों को शाप देते हैं कि तुम लोगों के समान कोई पापी नहीं है। शास्त्रों द्वारा विचार करने पर ऐसा पापी न देखा गया है न सुना गया है। अतः इन 3 तिथियों में स्नान, दान, पूजन अवश्य करना चाहिए, अन्यथा 14 इंद्र के राज्यत्व काल तक नरकवास करना पड़ता है। यह सब वर्णन राजा श्रुतकीर्ति को श्रुतदेव जी ने कहा। वैशाख महत्व पूछने पर जैसा देखा, जैसा सुना, विष्णु भगवान ने जैसा वर्णन किया उसका तो यहाँ पर लेश मात्र है। इस महात्म का महात्मा वर्णन ब्रह्मा भी 100 वर्ष तक करते रहे तो पूरा नहीं कर सकते। कैलाश पर्वत पर प्राचीन काल में शंकर भगवान ने स्वयं पार्वती जी के पूछने पर 100 वर्ष तक वैशाख के महात्मा को कहा, लेकिन फिर भी उसका कोई अंत नहीं हुआ। तब वे शंकर जी रुक गए। इस मास का महात्मा का वर्णन स्वयं पाप रहित जगत के स्वामी नारायण विष्णु के सिवाय और कोई नहीं कर सकता। प्राचीन काल में इस मास की महत्ता का वर्णन ऋषियों ने जनहित के लिए अंश रूप में किया है। हे राजन, इस मास के महात्मा का पूरा वर्णन किसी ने नहीं किया। तुम इस मास में सत्क्रियाएं करो, इससे तुम निस्संदेह भक्ति और मुक्ति को पाओगे। श्रुतदेव जी आज कहते हैं राजा जनक यानी श्रुतदेव श्रुतकीर्ति को यह समझाकर अपने जाने की आज्ञा मांगने लगे। तब श्रुतकीर्ति ने यह सुनकर गदगद हृदय हो गए, उनकी आंखों में प्रेमाश्रु बहने लगे। अतः उन्होंने अपनी उन्नति के लिए उत्सव करवाया। श्री सुखदेव जी को पालकी पर बिठाकर गांव की प्रदक्षिणा कराई। पीछे पीछे स्वयं राजा जनक चतुरंगणी सेना के साथ उनका अनुसरण कर रहे थे। अतः उन्हें अंतःपुर में ले जाकर राजा ने संपूर्ण वैभव, वस्त्र, अलंकार, गौ, सोना, भूमि, तिल देकर परिक्रमा करके प्रणाम किया। अतः हाथ जोड़कर उनके सम्मुख खड़े हो गए। इसके पश्चात महातेजस्वी परम यशस्वी सुखदेव जी परम प्रसन्न तथा संतुष्ट होकर के अपने घर को गए। नारद जी ने कहा, हे अम्बरीश, मैंने तुमसे यह सुंदर आख्यान कहा, इसके सुनने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, सर्व संपत्ति प्राप्त हो जाती है। इसके द्वारा तुम भक्ति, मुक्ति, ज्ञान, मोक्ष सभी कुछ प्राप्त करोगे। यह सुनकर महायशस्वी अम्बरीश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने सभी बाहरी कार्यों को छोड़कर उन्होंने भूमि पर गिरकर आज मस्तक झुकाकर दंडवत प्रणाम किया तथा सब वैभवों से उनकी पूजा की। उनके पूजन के पश्चात बुद्धिमान नारद जी राजा से पूछकर दूसरे लोग चले गए, क्योंकि शाप के कारण वे एक स्थान पर नहीं रह सकते। राजा अम्बरीश भी नारद जी के कथनानुसार सभी शुभ कर्मों को करते हुए निर्गुण परब्रह्म में लीन हो गए। सूत जी कहते हैं, जो कोई इस परम पवित्र पाप को नाश करने वाले, पुण्य को बढ़ाने वाले आख्यान को सुनता है, सुनाता है और पढ़ता है, पढ़ाता है, वो परम पद को प्राप्त करता है। हे
मान देने वाले, यह लिखित पुस्तक जिसके घर में रहती है उसके हाथ में मुक्ति रहती है। सुनने सुनाने की बात तो क्या ही पूछना। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्ये नारद अम्बरीश संवादे फलश्रुति कथनम नाम पंचविंशो अध्याय, ये 25वें अध्याय की कथा। इसके पुण्य को हम भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोल गंगा मैया की जय।